आप सभी को मेरा नमस्कार। आज कुछ अच्छी खबरें हैं जिसको आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। कल आयोग पे धरना हुआ था। आपके जो भी अध्यक्ष हैं उसमें कई सारी चीज़ें मांगे हुई थी। तो आप दो चीज़ें यहाँ देखेंगे। हालांकि आयोग पहले से ही कह रहा है कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले कि जो हिंदी का प्रवक्ता का रिजल्ट वो अनाउंस कर दिया है, लेकिन स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ था। ये तो इसके लिए तो मैंने बताया था कि फरवरी एंड तक इसका भी हो जाएगा। कुछ बच्चे कॉल किए थे, मुझे कह रहे थे कि सर कैंसिल हो जाएगा क्या, ऐसे कई जगह बता रहा है। नहीं, कैंसिल नहीं होगा। इसके लिए आप रिलैक्स रहिए, हिंदी का कोई भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो फरवरी तक इसको कॉलेज अलॉटमेंट। दूसरी चीज़ यहाँ सबसे पहले चीज़ एक मांग इन्होंने किया था कि यहाँ आप देखेंगे कि जो भी अध्यक्ष हैं आपके, ये तो कल का ये तो बता ही दिया था कि कॉलेज आवंटन हो चुका है समायोजन 2016 वाला का। अब यहाँ दो चीज़ें इन्होंने दिया था। 2016 का जो वेटिंग वाला है उसका मुद्दा भी उठाया इन्होंने। 2021 का भी इन्होंने टीजीटी पीजीटी का समायोजन करने का बात हुआ है। तो समायोजन तो जो जिनको चयनित नहीं हुआ वो तो फरवरी एंड तक आ जाएगा 2021 वाले को। बात होती है 2016 के वेटिंग वालों को और 2021 के वेटिंग वालों को। और 2011 का जीव विज्ञान का परिणाम वो मैंने बताया था कि वो मार्कशीट भीगने की वजह से, खराब की वजह से ये नहीं हो पा रहा। तो काफ़ी प्रॉब्लम इसकी वजह से बेचारा जीव विज्ञान के साथ नया हुआ है एक तरह से। और दूसरी न्यू भर्ती के लिए भी ये लोग काफ़ी एक्टिव रहे हैं। तो न्यू भर्ती का तो अभी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बेसिकली मुद्दा 2016 और 2021 वालों को विद्यार्थियों का इनका। हाँ, लेकिन इनके तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आया है कि 2016 और 2021 समायोजन द्वारा ही मतलब इनका चयन किया जाएगा। तो ये अच्छा मतलब रिपोर्ट है। और ये भी नवल किशोर द्वारा जी से है। ये आप देखेंगे कल उन्होंने बात भी किया है, यहाँ लिखा है बोर्ड के सचिव नवल किशोर जी मिलने आए। प्रतिनिधि जो भी मंडल है उनसे ये पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। बाद में पलट जाए तो उनकी बात, क्योंकि आयोग है, सबसे करप्टेड आयोग है, तो पता नहीं। लेकिन इनके तरफ से अगर ये नहीं होता तो, हालांकि जो भी आपके लीडर हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस पर, तो बचने का चांस तो है नहीं। इस बार सिस्टमेटिक तरीके से होगा, क्योंकि मीडिया भी सशक्त है, तो जो आपके लिए सबसे अच्छी बात है। तो 2016 और 2021 वाले बच्चे परेशान ना हो। सिस्टम में एक तो 21 वालों को जिनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ उनको समायोजन बहुत जल्द हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का जो वेटिंग वालों का है उसका प्रक्रिया ये स्टार्ट करेंगे लोग। ठीक है। तो आई थिंक मैंने बताया था कि मई मार्च और अप्रैल तक ये होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। ये देखिए, पीसीएस समेत प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्तर कुंजी पर हाईकोर्ट के यूपी पीसीएस ने किया जवाब तलब। ये क्या है कि जो पीसीएस 2019 है, 2020 है, इसका जो संशोधित पर आंसर की है वो जारी नहीं करते हैं। तो उस पर ये जवाब तलब हुआ कि इसका क्या मतलब, क्यों आपने नहीं किया, कैसे किया। तो ये कोर्ट की तरफ से इन्होंने मांगा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय आयोग की ओर से व्यवस्था में हुआ परिवर्तन का मांगा हलफ कहना। तो ये आयोग देगा, ये आयोग का मैटर है। आगे चलते हैं। अगला जो मैटर है, हाईकोर्ट द्वारा पीसीएस 2018 के चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस। इसमें क्या स्केलिंग का मैटर हुआ है कि कुछ सब्जेक्टों में दिया गया, कुछ सब्जेक्टों में नहीं दिया गया। उसके वजह से इन्होंने इसका चुनौती दिया, इसलिए इनको नोटिस दिया गया। जैसे यहाँ लिखा है कि 2018 में मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय में बिना स्केलिंग के लागू किए परीक्षा मिले अंकों के आधार पर परिणाम जारी कर दिया। जबकि 6 जुलाई 2018 को जारी विज्ञापन के क्लॉज में 15 के आप देखें स्पष्ट रूप से कहा गया कि वैकल्पिक विषय में स्केलिंग लागू किया जाए, मगर लोकसभा आयोग मनमानी तरीके से अपने विज्ञापन में ही यह शर्त उल्लंघन किया है। हालांकि वो बाद में बताया कि जो आयोग का जो चेयरमैन था उस टाइम उन्होंने बताया कि स्केलिंग में ज़्यादा गड़बड़ी नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी कोर्ट ने ये मांगा है, तो अब देखिए क्या जवाब देते हैं। आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये पॉइंट मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, LIC IPO के निवेश में से पहले 4 जरूरी बातें, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार क्या है कि 50% इसका हिस्सेदारी बेचने की करीब है। इसके 2 रीज़न है। एक तो सबसे बड़ी कंपनी है आज के डेट में अगर देखें तो LIC, बहुत बड़ा वैल्यूएटेड फंड है इसके पास, तो ये सरकार को इन्वेस्ट कर सकती है। वैसे भी इसका बूम, बहुत लोग कह रहे हैं कि बेच रही है, बेच नहीं है, इसका अलग कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि LIC सपोज करिए आज के डेट में इतना बड़ा पैसा है इसका, तो इन्वेस्ट करके एक तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ ये सरकार का ये फोकस है। इसको समझने की ज़रूरत है, आम आदमी की तरह मत बात करिए। आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो ये इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये चीज़ें कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रॉफिट होगा, तो इनपुट सबसे ज़्यादा देगा इस चीज़ के। ये बेच नहीं रही है, उस पैसे को जो रिजर्व था उसको ये इन्वेस्ट कर रही है, तो ये सबसे बड़ी खबर है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हालांकि करना सबको कंपलसरी होता है, कहीं ना कहीं LIC जरूर कराता है आम आदमी। आगे बढ़ते हैं। कल इसरो ने काफ़ी अच्छा काम किया, धरती का निगाहबान IOS-4 लॉन्च किया। ये आप जानेंगे PSLV-52 है, लॉन्च किया। ये क्या करेगा, पृथ्वी को के बारे में बताएगा। ये सुबह कल उड़ान भरा था तो सक्सेसफुल रहा, पृथ्वी के बारे में जानकारी देगा। ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। तो ये हमारे जो भी साइंटिस्ट हैं उनकी तरफ से ये काफ़ी तरक्की भरा रहा। तो ये क्या है कि 25 घंटे 30 मिनट में ये पूरा लगभग लॉन्च किया गया 5:59 पे। तो ये इसरो की तरफ से काफ़ी उपलब्धि है। तो ये बताने का मतलब ये है, ये याद रखिएगा, iOS 4 है और ये पृथ्वी का निगरानी करेगा। तो आने वाले कंपटीशन में ये पूछेगा, तो इसलिए नाम इसका बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय माता।